अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है यानी कि वेलोसिटी सेम रेट से बढ़ रही होगी, अगर सबसे पहले वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड तो अगली होगी 3 मीटर पर सेकेंड, अगली 5, फिर 7, फिर 9। तो एवरेज का फॉर्मूला इसमें 1 + 9/2 इस्तेमाल कर सकते हैं 5। हेलो, वेलकम बैक एवरीवन। ये है क्लास 9th के मोशन चैप्टर का सेकंड पार्ट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इक्वेशंस ऑफ मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ से। अगर आप लोग डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन समझ चुके हैं तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो चाहे वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, ये बनाना बहुत ही आसान है। चलिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ से स्टार्ट करते हैं। लेट अस से कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, दिस इज डिस्टेंस, यानी कि हम वाई एक्सिस पे डिस्टेंस प्लॉट करेंगे, एक्स एक्सिस पे टाइम प्लॉट करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, मान लीजिए ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है जिसको हम 0,0 भी बोल सकते हैं। जिस पॉइंट से ऑब्जर्व किया जा रहा है उसे रेफरेंस पॉइंट या ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहते हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं। अब लेट्स से ऑब्जेक्ट यहां कहीं पे है विच इज 5 मीटर्स अवे, तो डिस्टेंस 5 मीटर्स है। अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो टाइम बढ़ते रहेगा बट इसकी डिस्टेंस सेम रहेगी। तो टाइम प्लॉट कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये मिनट, सेकेंड, आवर कुछ भी हो सकता है। लेटेस्ट से हमने यूनिट लिया है मिनट, तो यहां पे मिनट लिख देंगे। डिस्टेंस की यूनिट लेट से मीटर है तो ब्रैकेट में मीटर लिख लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। जब टाइम 0 था, जब ऑब्जर्वेशन शुरू ही हुई है तो 5 मीटर्स पे है ऑब्जेक्ट, तो पहला पॉइंट तो यहां बन जाएगा। जब 1 मिनट हो गया तब भी डिस्टेंस 5 मीटर ही है, तो यहां आ गया। 2 मिनट हो गए तो भी 5 मीटर क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। 3 पे भी 5 पे ही रहेगा, तो जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट का डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसा होगा। चलिए अब अगले डिस्टेंस टाइम ग्राफ की ओर बढ़ते हैं जो कि यूनिफॉर्म मोशन के लिए। यूनिफॉर्म मोशन हमें ऑलरेडी पता है क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस ट्रैवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स में। तो क्योंकि ये यूनिफॉर्म मोशन है, इसका मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट है वो बराबर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा होगा हर एक इंटरवल ऑफ टाइम में। तो लेट अस से पहले 1 सेकंड में ये 1 मीटर चलता है, 1 सेकंड में 1 मीटर, तो पॉइंट यहां कहीं पे बनेगा। अब अगले 1 सेकंड में 1 और मीटर चलता है, यानी कि अब टोटल टाइम हो गया है 2 सेकंड और टोटल डिस्टेंस ये 2 मीटर की ट्रैवल कर चुका है। तो 2 सेकंड और 2 मीटर यहां पे आएगा। सिमिलरली जब 3 सेकंड हो जाएंगे तो ये 3 मीटर चल चुका होगा क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है, तो यहां कहीं पे आ जाएगा। अगर आप इसे प्लॉट करोगे तो अगेन एक स्ट्रेट लाइन आएगी एंड सिमिलरली ऐसे आगे को बढ़ते रहेंगे पॉइंट्स। तो यूनिफॉर्म मोशन की हमेशा स्ट्रेट लाइन आती है जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, ऐसा जरूरी नहीं है। पैरेलल टू एक्स एक्सिस कब होती है, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो। यूनिफॉर्म मोशन में किसी एक एंगल पे होगी, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के साथ, और ये स्ट्रेट लाइन होगी। अब जरूरी नहीं है कि ये इसी तरीके से बने, ये इस तरीके से भी बन सकती है, इस तरीके से भी बन सकती है, डिपेंडिंग ऑन स्पीड क्या है। जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना ज्यादा ये एंगल बनाएगी एक्स एक्सिस के साथ। मतलब इस वाली ऑब्जेक्ट की स्पीड सबसे कम है, इससे ज्यादा इसकी, इससे ज्यादा इसकी, इससे ज्यादा इसकी। इसको समझने के लिए आप ऐसे भी देख सकते हो कि ये 1 सेकंड में इतनी ही डिस्टेंस चला है ऑब्जेक्ट, हालांकि ये वाला 1 सेकंड में इतनी डिस्टेंस चल चुका है, ये 1 सेकंड में इतनी डिस्टेंस चल चुका है, और ये वाला सबसे ऊपर वाला 1 सेकंड में इतनी डिस्टेंस चल चुका है। तो जिसका इंक्लिनेशन या जिसका एंगल सबसे ज्यादा होगा उसकी स्पीड भी सबसे ज्यादा होगी। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। आगे बढ़ते हैं, एक ऐसे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखेंगे जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हो। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमें पता है
कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो बराबर डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करता है सेम टाइम इंटरवल्स में। तो टाइम इंटरवल्स बना लेते हैं। पहला पॉइंट आप लेट्स से 1 सेकंड में 1 मीटर चलता है, यहां पे बन गया पहला पॉइंट। बट अगले 1 सेकंड में 2 मीटर चलता है, तो अगला पॉइंट हो सकता है यहां कहीं बने। फिर इसके बाद हो सकता है ये अगले 1 सेकंड में भी फिर से 1 ही मीटर चले। तो ये कुछ इस तरीके से कर्व्ड लाइन की तरह इसका एक ग्राफ बनेगा। अब ये लाइन कैसी भी हो सकती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, वैसे स्ट्रेट नहीं होगी, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है। ये सारे नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ्स हो सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बनेगा। तो इसमें भी हम y एक्सिस पे वेलोसिटी कर लेंगे, दैट इज इन मीटर पर सेकेंड, और x एक्सिस में टाइम कर लेते हैं, दैट इज इन सेकेंड्स। तो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ऑफ कोर्स जीरो होगी। वो 1 सेकंड में भी जीरो होगी, 2 सेकंड में भी जीरो होगी, 3 सेकंड में भी जीरो होगी, 4 सेकंड में भी जीरो ही होगी। तो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट का ग्राफ ऐसा बनेगा, यानी कि इसमें कोई लाइन बनेगी ही नहीं, जो लाइन बनेगी वो केवल एक्स एक्सिस को ओवरलैप करते हुए बनेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखेंगे जो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा हो। यूनिफॉर्म मोशन यानी सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा होगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी कि इसकी वेलोसिटी सेम होगी। अगर सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है गिवन टाइम इंटरवल में, तो खुद सोचिए इसकी वेलोसिटी हमेशा बराबर रहेगी। अगर 20 मीटर पर सेकंड यानी कि 1 सेकंड में 20 मीटर चल रहा है, तो 1 सेकंड में 20 मीटर ही चलेगा, मतलब वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो लेट अस से इसकी वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में इसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड होगी, दूसरे सेकंड में भी 3 मीटर पर सेकंड होगी, तीसरे में भी 3 मीटर पर सेकंड होगी, चौथे में भी 3 मीटर पर सेकंड होगी, और इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। बहुत सिंपल है, आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ये ग्राफ कैसा बनेगा। तो अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, यानी कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है वो बराबर होगा। अगर 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड से स्पीड बढ़ी है, तो दूसरे सेकंड में भी 2 मीटर पर सेकंड से ही स्पीड बढ़ेगी। लेट अस से अगर सबसे पहले स्पीड होती है 5 मीटर पर सेकंड, तो 1 सेकंड बाद अगर 2 मीटर से बढ़ती है तो 7 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। फिर इसके बाद 2 मीटर से और बढ़ेगी तो ये 9 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, देन 11 मीटर पर सेकंड। यानी कि जो चेंज इन स्पीड है वो हर टाइम इंटरवल में बराबर रहेगा। अच्छा, अब इसको प्लॉट कैसे कर सकते हैं। लेट अस से सबसे पहले वेलोसिटी होती है 1 मीटर पर सेकंड पहले सेकंड के लिए, और इसके बाद ये बढ़ के बराबर ही बढ़नी है, तो 1 मीटर पर सेकंड और बढ़ जाती है, तो दूसरे सेकंड में ये हो जाती है 2 मीटर पर सेकंड, तीसरे में ये 3 मीटर पर सेकंड हो जाती है, और इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। ये सही से बन नहीं पाया, बट ये स्ट्रेट लाइन है। ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। अब ये एक्सेलरेशन पे डिपेंड करेगा कि इसका स्लोप कितना है। अगर इसका स्लोप कम होता है, यानी कि एक्सेलरेशन कम है, जितना ज्यादा स्लोप बढ़ेगा, जितना बड़ा एंगल ये लाइन बनाएगी एक्स एक्सिस के साथ, उतना ज्यादा इसका एक्सेलरेशन होगा। अब ऑब्जेक्ट विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ग्राफ कैसे बनेगा। क्योंकि अब वेलोसिटी सेम रेट से नहीं बढ़ रही है, तो कभी अगर 1 मीटर पर सेकंड से बढ़ी है, तो हो सकता है अगले पल 2 मीटर पर सेकंड से बढ़े, और उसके अगले बार 5 मीटर पर सेकंड से बढ़े। तो इसका ग्राफ एक कर्व्ड लाइन हो सकती है। ये कर्व्ड लाइन कैसी भी हो सकती है, बट स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। तो ये एक ग्राफ हो गया नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें हमारा आता है वो है इक्वेशंस ऑफ मोशन। मोशन की 3 इक्वेशन है, और ये 3 इक्वेशंस समझने से पहले, जानने से पहले, डेरिवेशन करने से पहले इसकी कुछ कंडीशन समझ लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में होना चाहिए। अगर एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है, तो ये इक्वेशंस ऑफ मोशन कोई भी अप्लाई नहीं की जा सकती है। सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए इन इक्वेशंस को हम अप्लाई कर सकते हैं। चलिए पहले देख लेते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन है क्या। तो पहली इक्वेशन है v इज इक्वल टू u प्लस at।
सेकेंड इक्वेशन है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इसमें v u a t s ये सब क्या है ये भी देख लेते हैं। तो अल्फाबेट में सबसे पहले u आता है फिर v आता है। तो सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी, पहले वाली वेलोसिटी यानी कि पहले वाले अल्फाबेट u से डिनोट करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी v बाद में आता है, दैट इज व्हाई v रिप्रेजेंट्स फाइनल वेलोसिटी। a stands for acceleration, t stands for time, and s is for distance or displacement। अगर ये आपको क्लियर है तो चलिए अब डेरिवेशन की तरफ जाते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम दी फर्स्ट इक्वेशन हम डिराइव करेंगे कि ये इक्वेशन हमारे पास आई कैसे। तो बहुत ही सिंपल से डेरिवेशंस हैं, सिंपल फॉर्मूलाज जो आप अभी तक पढ़ चुके हो उन्हीं को अप्लाई करना है और इजीली ये सारी इक्वेशंस बन जाती हैं। तो एक फॉर्मूला जो हमने एक्सेलरेशन का पढ़ा था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी होता है v, इनिशियल इज u अपॉन टाइम t। बस t को इस साइड भेज देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, a t इज इक्वल टू v माइनस u। माइनस u को इस तरफ भेजेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, u प्लस ए टी इज इक्वल टू v। ये पहली इक्वेशन आ गई, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। चलिए सेकेंड इक्वेशन देख लेते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, एवरेज वेलोसिटी फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन u प्लस वी अपॉन 2। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला u प्लस वी अपॉन 2 होता है। अब ऐसा क्यों होता है, इसके दो तरीके हैं समझने के। हम सिंपल वाला समझते हैं। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है यानी कि वेलोसिटी सेम रेट से बढ़ रही होगी। अगर एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, अगर सबसे पहले वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड और ये यूनिफॉर्मली 2-2 मीटर पर सेकेंड से बढ़ती है, तो अगली होगी 3 मीटर पर सेकेंड, अगली 5, फिर 7, फिर 9। हमें अगर इसका एवरेज निकालना है तो एवरेज का फॉर्मूला इसमें 1 प्लस 9/2 इस्तेमाल कर सकते हैं, 10/2 दैट इज 5। अगर आप वैसे एवरेज निकालना चाहो तो वैसे भी देख लो, सेम आएगा, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9/5। 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 9 18 and 18 plus 7 is 25. So 25/5 which is again 5. तो क्योंकि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, क्योंकि वेलोसिटी के बीच में सेम गैप है, इसीलिए इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2 करके एवरेज वेलोसिटी आ जाती है। सो दिस इज एवरेज वेलोसिटी। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो उसके हिसाब से डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा, बट एवरेज स्पीड इनटू टाइम, एवरेज स्पीड की जगह हम v प्लस u प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी लिख सकते हैं। अब ये सब ठीक है, पर हम पहले वाली इक्वेशन से v को रिप्लेस कर सकते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हमने पहली इक्वेशन से डिराइव करा था, तो इसको हम इसमें भी पुट कर सकते हैं एंड यहां पे हो जाएगा u प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू टी, 2u प्लस ए टी इंटू टी अपॉन 2। इन सबको सेपरेट कर सकते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और u इंटू टी यू टी प्लस ए टी स्क्वायर, 2 कैंसिल नहीं होगा इसीलिए बाय 2।
तो सेकेंड इक्वेशन भी डिराइव हो चुकी है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। चलिए इसके लिए सेकेंड वाली इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब आपको यह ध्यान रखना है कि इसमें सारी चीजें s भी है, u भी है, a भी है, बट t हमें नहीं चाहिए और v चाहिए। तो इसका मतलब हमें t को एलिमिनेट करना है। t को एलिमिनेट करने का के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। इससे t आ जाएगा v माइनस यू अपॉन a। इस t की वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो s इज इक्वल टू u इंटू वी माइनस यू अपॉन ए प्लस हाफ a इंटू वी माइनस यू अपॉन ए का स्क्वायर। तो ये हो गया u इंटू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस हाफ वी स्क्वायर, v माइनस यू का होल स्क्वायर विल बी v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv अपॉन a का स्क्वायर। तो a के स्क्वायर से a कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी uv माइनस यू स्क्वायर अपॉन a प्लस 1 अपॉन 2a v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv। इसको ऐड कर देते हैं तो डिनोमिनेटर में 2a आ जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv। 2uv माइनस 2uv कैंसिल आउट, v स्क्वायर इसे इधर लिख लेता हूं, एक तो बचा v स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2u स्क्वायर प्लस u स्क्वायर, तो माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a इज इक्वल टू s। 2a को इधर भेज देते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, माइनस यू स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इस तरीके से हमारी थर्ड इक्वेशन भी हो गई डिराइव। आई होप अभी तक जो भी हमने करा आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ऑफ कोर्स कभी भी डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक लास्ट टॉपिक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सबसे पहले सर्कुलर मोशन क्या है? एक ऐसा मोशन जो सर्कुलर पाथ पे हो उसे सर्कुलर मोशन कहते हैं। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट अगर गोल गोल घूम रहा है तो वो सर्कुलर मोशन है, वेरी सिंपल। अब यूनिफॉर्म वर्ड किस वजह से आता है? क्योंकि एक जैसा सर्कुलर मोशन हो रहा है, यानी कि स्पीड सेम है। अगर 2 मीटर पर सेकंड पे एक पॉइंट पे स्पीड थी गोल रास्ते पे, तो दूसरे पॉइंट पे भी 2 मीटर पर सेकंड ही स्पीड होगी। बट आपको यह समझना है कि हम स्पीड की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी सेम नहीं होगी, बिकॉज वेलोसिटी में डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो जब ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा, स्पीड भले ही 2 मीटर पर सेकंड हो, पर डायरेक्शन क्योंकि लगातार चेंज हो रही है, इसी वजह से इसकी वेलोसिटी भी लगातार चेंज हो रही होती है। और वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो सेम स्पीड होने के बावजूद ये एक एक्सेलरेटेड मोशन है, तो इसमें एक्सेलरेशन अभी 0 नहीं होगा। अगर एक्सेलरेशन है तो इसका ये मतलब है कि फोर्स भी होगा, क्योंकि फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ऑब्जेक्ट के पास मास तो हो गई और ये एक्सेलरेटेड है, तो यानी कि एक फोर्स भी है। और ये वही फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में मूव करने के लिए हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, तो ये रिवॉल्यूशन के लिए, ये रिवॉल्व करने के लिए एक फोर्स की जरूरत होती है। अगर ये फोर्स ना हो तो सर्कुलर मोशन नहीं होगा। इस फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो वो फोर्स जिसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहां कहां होता है? अगर आप नोटिस करो, मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, तो ये भी एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है। सिमिलरली अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, ये भी एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है। अगर आप घड़ी नोटिस करो तो उसमें सेकंड हैंड जो होती है वो भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही होती है।
अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? सिंपल सा फॉर्मूला है v इज इक्वल्स टू एस अपॉन टी, बट इसमें जो डिस्टेंस है वो लीनियर तो है नहीं, तो इसको हम 2 पाई आर यानी कि सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल से रिप्लेस कर देते हैं। एक पूरा सर्कल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा? 2 पाई आर अपॉन टी। ये आ गई हमारी स्पीड ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसमें v है स्पीड, r है रेडियस ऑफ पाथ, t है टाइम, और पाई की वैल्यू तो आप सबको पता ही है 22/7 या 3.14। तो अगर ये सर्कुलर पाथ है तो ये इसकी रेडियस हो गई, बाकी जो भी वैल्यूज आप पुट करोगे उससे स्पीड आ जाएगी। सो दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप आपको टॉपिक समझ में आए, चीजें आसान लग रही हैं। अगर आपको कोई भी डाउट, कंफ्यूजन्स या किसी भी और चीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट्स में बता सकते हो एंड आई विल ट्राई टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।